So hello student, in this video we will learn about significant figure. तो आज हम जानेंगे कि significant figure क्या होते हैं और उनके क्या रूल होते हैं. तो आइए शुरू करते हैं. The digits whose values are accurately known in a particular measurement. मतलब अगर पर्टिकुलर मेजरमेंट में किसी डिजिट की जो वैल्यू है हमारे को बिल्कुल पक्का पता है, एक्यूरेटली पता है, तो वो रहेगा, वो होगी सिग्निफिकेंट फिगर. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी वायर की लेंथ मेजर करता हूं और उसकी जो लेंथ आती है दैट इज 2.16 मीटर, तो क्योंकि मेरे को इसमें 3 डिजिट तक उस वायर की लेंथ पता है, तो मैं बताऊंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर आर 3. तो जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज आ सकते हैं ना, तो उसके लिए जो रूल्स होते हैं उसको देखते हैं, मतलब वो कैसे गवर्न करते हैं उसको. जो फर्स्ट रूल है दैट इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर. मतलब जो भी नॉन जीरो डिजिट्स मतलब जीरो नहीं है 1 to 9, वो सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल 924 22198, तो इसमें जो इस नंबर में जो सिग्निफिकेंट रहेंगे वो रहेंगे 3, इसमें रहेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर. एंड सेकंड रूल है जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर. मतलब अगर जीरो नॉन जीरो नंबर के बीच में होगा तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा. फॉर एग्जांपल 2019, इसमें जीरो है ना, वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर. मतलब इस बार जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1 2 3 4. अब आप बताओ 30018, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, यस कितने हो गए, 5. एंड जो थर्ड है जीरोस आर स्टैंड्स फॉर राइट. ऑल zeros right of decimal and left of non-zero digits are not significant figure. इसका मतलब क्या है, जीरोस राइट ऑफ डेसिमल, ये डेसिमल हो गया, एंड इसके राइट में जीरो हो गया, जीरो डेसिमल के राइट में यहाँ पर जो जीरो हो गए, एंड लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स. मतलब अगर मान लो यहाँ पर है 1 2 और इसके ये नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट में और डेसिमल के राइट में, या फिर ऐसे, या डेसिमल के राइट में एंड नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट में, जो नंबर होंगे दे आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर. मतलब जो ये जीरोस रहेंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे. मतलब इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे दैट विल बी ओनली 2. फॉर एग्जांपल अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक और 0.0000133. इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, यस कितने, लास्ट के जो 3 नंबर है दैट इज ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर. एंड नेक्स्ट करते हैं फोर्थ वन, zeros right of decimal are significant figure. मतलब अगर डेसिमल के राइट में है ना जो जीरो, वो क्या होगी, अब सिग्निफिकेंट फिगर होगी. मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास है 38.00, इस डेसिमल के अब जो राइट में जीरोस होंगे वो क्या रहेंगे, यस वो हो गया अब सिग्निफिकेंट फिगर. मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, यस 4. एंड नेक्स्ट है जीरोस राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, जीरोस राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट
zeros right of non-zero digit are not significant figure. मतलब अगर नॉन जीरो डिजिट जैसे मान लो ये 2 या 3 जो भी है जीरोस राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, अगर ऐसे हैं ये तो ये क्या हो गए, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। मतलब इसमें ओनली कितने हो गए, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। एंड नेक्स्ट है, सॉरी ये तो लेफ्ट हो गया ना, जीरोस लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट। जीरोस राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स, जीरोस जो नॉन जीरो डिजिट्स के राइट में है वो क्या हो गए, नॉन जो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। मतलब इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी दैट विल बी ओनली 2। यस, सो अब आप बताओ 1 0 1 0 0 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, यस कितने रहेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। एंड बट इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, अगर एक्सपेरिमेंटली आता है ना मेरे पास कोई नॉन जीरो डिजिट के राइट में जीरो, जैसे फॉर एग्जांपल 3 2 0, मान लो किसी वायर की मैंने लेंथ मेजर की एंड दैट कम्स टू बी 320 मीटर। तो इस केस में वो ये जो जीरो होगा राइट हैंड साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर में ये इंक्लूड होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कब, जब जो मेरा ये नंबर है दैट रिजल्ट फ्रॉम एनी मेजरमेंट, सो दिस पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। एंड जो लास्ट वन है that is zeros right of non-zero digit, zeros right of non-zero digit after decimal are significant figure। मतलब अगर जीरो हो गए राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स बट आफ्टर डेसिमल, क्या है आफ्टर डेसिमल, तो डेसिमल के बाद फिर नॉन जीरो डिजिट, फिर उसके बाद जीरो। ठीक है, zeros right of non-zero digits after decimal, वो क्या हो गए सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब अगर मान लीजिए नंबर है तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे वो रहेंगे 4। ठीक है, सो इसमें एक जनरल सी फॉर्मूला जो आपको याद रखना चाहिए, जैसे अगर मान लो n इंटू 10 रेज की पावर x, अगर हम नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जो n की जगह पर आएगा वो होगी सिग्निफिकेंट फिगर, एंड जो 10 रेज की पावर में आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल 36,000, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, अगर ऐसे देखा जाए तो इस रूल के हिसाब से कितने होंगे, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब हम इस नंबर को इस वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे 1 2 3 4, मतलब 3.6 इंटू 10 रेज की पावर 4। सो इसमें क्या रहेगा, तो जो ये n रहेगा वो सिग्निफिकेंट फिगर बताएगा। तो इसमें 3 और 6 है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे ओनली 2। सो अब हम करते हैं जो दो टर्म है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये काफी कंफ्यूजिंग टर्म है, सो इसको अच्छे से समझते हैं। सो एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या होती है, मतलब हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, मान लो किसी वायर की लेंथ मैंने मेजर कर लिया, वो मेरे को पता है कि मान लो 10 मीटर उसकी लेंथ, और ये डिपेंड करता है कि जो मैं मेजर कर रहा हूँ कि जो मैंने मेजर किया वो 10 मीटर के कितनी नजदीक है।
मतलब जितनी नजदीक मेरी मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ होगी ट्रू वैल्यू के, उतना ही मैं एक्यूरेट होगा, मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी की जो मैंने वैल्यू फाइंड की उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू है उसके नजदीक कितने नजदीक तक हम पहुंचे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम जानते हैं, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लो मैंने एक्सपेरिमेंट किया टू मेजर दिस वैल्यू, तो मान लो दो पर्सन ने मेजर किया, ए एंड बी, ठीक है। तो जो ए ने मेजर किया उसकी वैल्यू आई इसकी 9.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। एंड सेकंड जो बी ने मेजर की जी की वैल्यू मान लो वो आई 9.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे मैं बता सकता हूं, क्योंकि जो b की वैल्यू है 9.5 वो इसके नजदीक है ना, 0.5 है, यहाँ पर 0.8 है, एज कंपेयर टू a जिसकी सिर्फ 0.4 है, जबकि यहाँ पर 0.8 है। तो यहाँ पर हम इजीली बता सकते हैं कि एक्यूरेसी ऑफ b इज ग्रेटर देन दैट ऑफ b। एंड नेक्स्ट है प्रिसीजन। It is to what resolution or limit the quantity is measured, मतलब कोई भी जो हमने क्वांटिटी है किस लिमिट तक हमने मेजर की है वो बताएगा हमारे को प्रिसीजन। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंस्ट्रूमेंट किसी वायर की लेंथ को मेजर कर सकता है 0.1 तक, ठीक है, 0.1 mm ले लेते हैं, ठीक है, 0.1 mm तक, और जो कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट है मान लो भी वो मेजर कर सकता है, जो मिनिमम है वो है 0.01 mm। क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट भी है ये हमारे को मोर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नेक्स्ट डिजिट के बारे में बता पा रहा है ये, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि प्रिसीजन ऑफ B इज ग्रेटर देन A, मतलब इंस्ट्रूमेंट B इज मोर प्रिसाइज देन A, ठीक है। तो मतलब यहाँ से हमारे को एक बात जो है जो वो डायरेक्ट समझ आती है कि जो एक्यूरेसी होगी वो पर्सन पर डिपेंड करेगी जो किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो एक्यूरेसी डिपेंड करेगी पर्सन पर, ठीक है, इट डिपेंड अपॉन पर्सन और एक्सपेरिमेंटर हु इज परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। एंड जो नेक्स्ट प्रिसीजन है, प्रिसीजन इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द इंस्ट्रूमेंट, मतलब किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे दो इंस्ट्रूमेंट हम जानते हैं, दैट इज वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स एंड सेकंड है स्क्रू गॉज। ये आपने एक्सपेरिमेंट करते हुए इनको यूज किया होगा या आप करेंगे जब आप लैब में जाएंगे। तो इसमें जो वर्नियर कैलिपर है इसमें हम लिस्ट काउंट निकालते हैं कि जो मिनिमम डिस्टेंस है जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेजर कर सकता है, उसको लिस्ट काउंट बोलते हैं। मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस है या कोई भी पैरामीटर है मिनिमम लेवल तक कितना मेजर कर सकता है उसको बोलते हैं सिंपल लिस्ट काउंट। तो जो वर्नियर कैलिपर का प्रेसिजन है वो है 0.1 मिलीमीटर, और स्क्रू गॉज का जो लिस्ट काउंट है मतलब इसका रहेगा 0.01 मिलीमीटर। तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि जो स्क्रू गॉज है दैट इज मोर प्रिसाइज देन वर्नियर कैलिपर।
सो ये रहेगा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू समझेंगे। सो इसमें मान लेते हैं, मान लो मैंने किसी वायर की लेंथ मेजर की, ठीक है, ठीक है, और इसकी जो ट्रू लेंथ है, ट्रू वैल्यू मान लेते हैं, ट्रू वैल्यू इज 4.4 mm, ठीक है, ट्रू वैल्यू है 4.4 mm। और मान लो मैंने यूज किया वर्नियर कैलिपर, ठीक है, वर्नियर कैलिपर को यूज करके मान लेते हैं जो मेरे पास वैल्यू आई उसको मान लेते हैं, दैट इज 4.2 mm, ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो वर्नियर कैलिपर है वो इंफॉर्मेशन देता है डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट तक हमारे को इंफॉर्मेशन देता है। और अगर मान लो हम यूज करेंगे स्क्रू गॉज, और फॉर एग्जांपल उसकी जो वैल्यू आई वो है 4.17 मिलीमीटर। तो स्क्रू गॉज से हमारे पास ये वैल्यू आई, और स्क्रू गॉज हमारे को इंफॉर्मेशन देगा 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, ठीक है। तो मतलब इसकी जो ये हमने भी पढ़ा कि जो स्क्रू गॉज है वो ज्यादा प्रिसाइज होगा वर्नियर कैलिपर से, लेकिन इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज है, ठीक है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज है तो वो क्या होगा, एक्यूरेट रिजल्ट देगा। नहीं, ये क्या है, ये ट्रू नहीं हो सकता कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है तो वो एक्यूरेट भी नहीं हो सकता। जैसे हम यहाँ से देख पा रहे हैं, जो वर्नियर कैलिपर है उसने जो वैल्यू दी है दैट इज 4.2, ट्रू वैल्यू के थोड़ी नजदीक है। और अगर स्क्रू गॉज की बात करें तो भले इसने 2 डिजिट तक हमारे को इंफॉर्मेशन दी है, बट ये क्या है, वर्नियर कैलिपर से भी इसका जो एक्यूरेसी है वो कम है, ठीक है। और ये हर बार ट्रू नहीं हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये हमारे को समझना होगा कि अगर जिसकी प्रिसीजन ज्यादा है तो जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट रिजल्ट भी देगा। सो these two terms should be kept in mind.